दोस्तों, परिंदों को हम देखकर ये सोचने लग जाते हैं कि ये कितने खूबसूरत और मासूम होते हैं, लेकिन कभी कभार जो हमें आंखों से नज़र आता है वैसा होता नहीं। जहां ये बाज मछली का शिकार करते हुए नज़र आता है तो दूसरी तरफ ये मुर्गी और कौवा शदीद गुस्से में दिखाई देते हैं। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही वाक़यात मैं आपको दिखाने वाला हूं जिन्हें देखकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मॉनिटर लिजर्ड शिकार करने में बड़े माहिर और शातिर होते हैं। अभी दिन शुरू ही हुआ था कि ये खाने की तलाश में निकल पड़ता है। इसके सामने एक मरी हुई गुलहरी रखी जाती है जो कि बड़े साइज़ की होती है। हैरत की बात यह है कि ये गुलहरी को एक ही वक्त में निगल जाता है। जंगल में छोटे शिकारियों का शिकार करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक मरे हुए पिग को इसके आगे रखा जाता है। पहले तो ये आकर अच्छी तरह देखता है क्या ये मरा हुआ है या फिर जिंदा है। जब इसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये मरा हुआ है तो ये इसे खाना शुरू कर देता है। दोस्तों, आप ये मंजर देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे पूरे ही पिग को एक ही वक्त में खा जाता है। इनका ये शिकार का तरीका बड़ा ही हैरानकुन होता है। दोस्तों, आपने अक्सर सांप और मॉनिटर लिजर्ड की लड़ाई तो देखी होगी, लेकिन इस लड़ाई में आप देख सकते हैं कि ये सांप ने कैसे इस लिजर्ड को गर्दन से पकड़ा हुआ है। ये मामला कुछ देर तक तो ऐसे ही चलता रहता है जिसमें लगता है कि आज जीत सांप की होगी। थोड़ी सी हिम्मत जुटाने के बाद ये मॉनिटर लिजर्ड सांप की गिरफ्त से निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन आगे जाकर सांप इसे फिर वही उसी जगह से पकड़ लेता है। सांप और लिजर्ड की लड़ाई में ज़्यादातर जीत लिजर्ड की ही होती है। मजबूत बाइट फोर्स होने की वजह से ये अक्सर सांप को शिकस्त देने में कामयाब हो जाते हैं। बड़ा सा मुख्तलिफ रंगों में दिखने वाला ये परिंदा बियर्डेड वल्चर कहलाता है, जिसे लैमर गायर भी कहा जाता है। दूसरों के किए हुए शिकार पर ये अपना हाथ साफ करने में नंबर 1 माने जाते हैं। दोस्तों, ये ज़्यादातर हड्डियां और इनमें मौजूद बोन मैरो को खाना पसंद करते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़े साइज़ की हड्डी को खाने में मसरूफ़ नज़र आता है। जंगल की सफाई करने में ये काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। ये अक्सर मजबूत हड्डियों को पहाड़ों से नीचे इस तरीके से गिराते हैं जिससे हड्डी नीचे गिरकर 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाती है और ये फिर आसानी से उस हड्डी को खाना शुरू कर देते हैं। जंगल में सुबह के वक्त ये मगरमच्छ हेरॉन बर्ड्स को मछली मारे पेलिकन को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आज इसी का ही शिकार हो जाएगा। जहाँ ये मगरमच्छ इन परिंदों का शिकार करते हैं वहीं ये परिंदे भी कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। जहाँ परिंदों की बात हो रही थी तो क्यों ना वीडियो में उल्लुओं को भी शामिल कर लिया जाए। दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में नज़र आने वाले इस खुले से मैदान में शायद आपको कुछ भी नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आप देखिएगा कि कैसे ये उल्लू एक गुलहरी को अपने पंजों में जकड़ लेता है। कुछ देर तक तो ये उल्लू गुलहरी पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखता है, लेकिन ये इसे खाने में देर नहीं करता और फ़ौरन ये दरख्त पर जाकर बैठ जाता है। आर्कटिक में घूमने वाली ये लोमड़ी बड़े ही अनोखे अंदाज से शिकार करती है। वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि इसे जहाँ पर शिकार नज़र आता है ये एग्जैक्ट वहीं पर जंप करती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसे बर्फ़ के नीचे चूहा अपना पेट भरता हुआ नज़र आता है। बड़े ही आराम और धीमेपन से ये चूहे के करीब जाना शुरू करती है और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को देखने के लिए अच्छी तरह नज़र दौड़ाती है। अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाने के बाद ये ठीक वही जगह पर छलांग लगाती है और बर्फ़ के अंदर घुसकर इस चूहे को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। दोस्तों, जहाँ परिंदों की बात हो रही हो तो क्यों ना इनके बादशाह का भी जिक्र कर लिया जाए। ईगल्स किस तरह के शिकारी होते हैं इस बात से तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं। मछलियों को छोड़कर आज ये ईगल बतख का शिकार करने निकला है। जैसे ये व्हाइट टेल्ड ईगल इस बतख पर हमला करता है तो ये थोड़ी सी जख्मी हो जाती है, जिससे ये ईगल बाद में इसे आसानी से इस तालाब में ही पकड़ लेता है। व्हाइट टेल्ड ईगल के शिकार का तरीका तो हमने देख लिया, लेकिन जिस तरह इस वीडियो में गोल्डन ईगल शिकार करता है आप तो देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। पहले तो ये शिकार को अच्छी तरह देखता है कि किसे आसानी से पकड़ सकता है। कुछ ही देर बाद ये एक माउंटेन गोट के बच्चे को आसानी से पकड़ लेता है। अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए ये बच्चा काफ़ी देर तक जोर आजमाई करता है, लेकिन गोल्डन ईगल की पकड़ से निकलना इसके लिए बिल्कुल नामुमकिन है। आखिरकार ये बात इस बच्चे को अपने पंजों में जकड़ कर ले उड़ता है। जहां हमने मुख्तलिफ शिकारियों को शिकार करते देखा है वहीं आप इस वीडियो को भी मुलाहिजा फरमा लीजिए, जहां पहाड़ी इलाकों में ये भेड़िए इस खरगोश का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर तो ये एक दूसरे के पीछे भागने के बाद थक जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है, जहां 1 या 2 नहीं बल्कि पूरा ही भेड़ियों का झुंड इस खरगोश पर टूट पड़ता है। इंसानों के बनाए हुए इस छोटे से घर में जहां उल्लुओं का बसेरा होता है वहीं ये फैल्कन भी आ घुसता है। कुछ देर तक तो ये लड़ाई दोनों के दरमियान चलती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक दूसरा उल्लू भी आ जाता है। अपने अंडों की हिफाजत के लिए दोनों उल्लू इस फैल्कन पर हमलावर हो जाते हैं। 2 उल्लुओं के साथ लड़ना बिल्कुल नामुमकिन है, अब तो भाग जाने में ही भलाई है।
पेलिकन जैसे ही इस बतख के बच्चे को मुंह में पकड़ता है तो माँ पीछे से फ़ौरन ही हमलावर होती है, लेकिन अब देर हो चुकी है। माँ के हमला करने के बावजूद भी ये पेलिकन एक बच्चे को खाने में कामयाब हो जाता है। पेलिकन के इस बड़े से मुंह में से इस बच्चे का बचकर निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। इजिप्शियन वल्चर्स ग्रिफिन वल्चर से भी साइज़ में बड़े होते हैं। जंगल में जहाँ भी इन्हें मरा हुआ शिकार नज़र आता है तो ये दावत उड़ाने के लिए फ़ौरन पहुँच जाते हैं। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि इस शीप के पेट में ये अपनी मजबूत चोंच से सुराख कर देते हैं, जिसके बाद ये ग्रिफिन वल्चर्स अपनी लंबी गर्दन को अंदर डालकर गोश्त खाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही दावत ख़त्म होती है तो ये फ़ौरन ही वापस अपने ठिकानों पर चले जाते हैं। जंगल में सुबह सुबह इस सर्वल कैट को कुछ सुनाई देता है। जैसे ही ये देखने के लिए करीब जाती है तो कोई चीज़ बिजली की रफ्तार से इस पर हमला करती है, जिससे ये फौरी ही बच जाती है। दोस्तों, करीब जाने पर इस सर्वल कैट को पता चलता है कि ये तो बड़ा सा सांप है जो इस पर बार बार हमला कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये सर्वल कैट इसे खाने के इरादे से आई है, लेकिन सांप भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। एक दफ़ा तो ये हिम्मत करके सांप को मुंह से पकड़ लेती है, लेकिन जब सांप दोबारा हमला करता है तो ये फ़ौरन ही इसे छोड़ देती है। सांप को इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर ये सर्वल कैट वहाँ से चली जाती है। छोटी बिल्लियों की बात करते हुए क्यों ना इन बड़ी बिल्लियों का भी जिक्र कर लिया जाए, जहाँ ये लेपर्ड दरख्त पर किसी चीज़ को देख रहा होता है। इसे दरख्त पर जैसे ही कुछ नज़र आता है तो फौरी इस पर चढ़कर अपने दांतों से लकड़ियों को खरोचने लग जाता है। कुछ ही लम्हों बाद इस दरख्त में से एक उल्लू उड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन ये लेपर्ड इसके दूसरे साथी को फौरन ही पकड़ लेता है, जिसे उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। ये तो बेचारे घर बैठे ही शिकार बन गए। जहां हमने मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों को मरते देखा है, वहीं इस वीडियो क्लिप को भी देख लीजिए, जहां ये कुकू बर्ड किसी न किसी तरह इससे बचने में कामयाब हो जाता है। पहले तो ये कुछ देर तक कुकू बर्ड को पकड़े रखता है और उसके बाद बड़ी बेरहमी से इसके परों को उखाड़ना शुरू कर देता है। दर्द की वजह से ये कुकू बर्ड आखिरकार परों को फड़फड़ाना शुरू करता है और आखिर में इससे बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। जानवरों और परिंदों से रिलेटेड ऐसी वीडियोस को देखने और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।